सहस्राणि सहस्रकोटि विग्रहाणि नमो नमः। फूल डालो ऊपर, फूल इसके ऊपर डालो, फोन पकड़ो, दादा इसी दक्षिणा में जाओ, ये डोटा इसी के भक्तान से धन से भाव से सब आपके भाई वो लगन कारण मुहूर्त करके जाते अपना नाम, अपना गोत्र और अपना कल्याण है में गौ का दान दिखा सकते राजा रामचंद्र कल्याण भारत के एक ऐसे तीर्थ पर जहां भगवान राम ने भी यहां पर मुक्ति के लिए अपने रावण वध के पाप को धोने के लिए स्नान किया। साथ ही अन्य भी बहुत सी पौराणिक कथाएं यहां से जुड़ी हुई हैं। इसे कहते हैं हत्याहरण स्थान। हत्याहरण स्थान है और यही पड़ोस में आपको भास्कर कुंड मिलता है जिसमें लोग स्नान करते हैं। वर्तमान समय में भी भारत के जो हिंदू परंपरा को मानने वाले लोग हैं, यदि धोखे से या कैसे भी अगर गाय की हत्या हो जाती है, उनसे गाय मर जाती है, तो अपने पाप को धोने के लिए वो लोग यहीं पर आते हैं, दान पुण्य तथा स्नान करते हैं। साथ ही जो हमारे पीछे आप बैकग्राउंड में पेड़ देख रहे हैं, वट वृक्ष है, इसको 2000 साल पुराना बताया जाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया, यहाँ के पुजारी ने हमें बताया है कि इसकी जो है पुष्टि भी हो चुकी है। इसकी जांच करवा करके वनस्पति विज्ञान के द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि यह वृक्ष वास्तव में पुराना है। लेकिन बाबा हमारा नाम ब्रजकिशोर है। हम तीर्थ हत्याहरण के तीर्थ पुरोहित हैं। अच्छा। तो यहाँ कितने पुरोहित हैं? मतलब एक टीम होती है या आप मुख्य पुरोहित? नहीं, यहाँ पर करीब भैन गांव से लगा करके यहाँ तक 100 तीर्थ पुरोहित होंगे। अच्छा, उसी में से आप एक हैं? उसी में से हम एक। जी। तो यहाँ पर जो मंदिर बने हुए हैं 2-4 कोनों पर देख रहा हूँ मैं, ये इनका क्या महत्व है? रे किन किन देवताओं के हैं? ये नीलकंठ महादेव जी का है जो नैऋत्य दिशा में पड़ता है। उसके बाद में पश्चिम में जो है पंचवक्र महादेव जी का स्थान है और शंकर जी का ही रूप एक। हाँ, इसको हम लोग अघापावी कहते हैं। और शंकर हजार नाम में, शिव हजार नाम में ये आता है पंचवक्र महादेव। पंचवक्र? हाँ, मतलब पंचवक्र का मतलब 5 कोने से 5 मूर्ति पंचमुखी महादेव हैं। 5 लिंग स्थापित हैं एक ही में, तो पंचमुखी कहा जाता है। अच्छा, ये मंदिर भारत में कहीं और भी है कि पंचमुखी एक ही जगह पर? यहीं पे है। जब महाभारत युद्ध में पांडवों को गोत्र हत्या का पाप बताया है कृष्ण ने। गोत्र हत्या? हाँ। मतलब जो अपने घर के लोगों को मारा है? हाँ, अपने। हाँ, तो कृष्ण ने कहा है, तब वो तीर्थ यात्रा करने के लिए नैमिषारण्य क्षेत्र में आए हैं, तो यहाँ पर पाप मोक्ष हत्याहरण तीर्थ पे आए हैं। तो उन्होंने मुट्ठी बालू रख के 5 भाइयों ने पंचमुखी शिवलिंग की स्थापना की। अच्छा, वही मतलब उसी हिसाब से बना हुआ? हाँ। अच्छा, क्या कोई प्राचीन मूर्ति भी है या मतलब? ये तो हमारी पंचमुखी जो महादेव हैं, ये तो प्राचीन ही मूर्ति है। अच्छा। इस मूर्ति के मंदिर का निर्माण जो किया था शायद बाद हमारी समझ में अहिल्याबाई ने किया था, जो कि राजस्थान की रहने वाली थी। अच्छा, अहिल्याबाई। हाँ, उन्होंने जितने तीर्थों पे मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर, चाहे ललिता देवी का हो, चाहे हत्याहरण में अघापा नाम का शिवलिंग हो, चाहे कालिका देवी का मंदिर हो, चाहे कैलाश जी का मंदिर हो, सब मंदिरों का निर्माण जो है हमारी अहिल्याबाई ने किया था।
चलिए संक्षेप में एक चीज़ ये जानना चाहें कि जो इस समय कलयुग का चल रहा है, कलयुग मतलब पापों का एक गठरी बताते हैं कि पाप वृद्धि हो जाएगी। तो इस पाप वाले समय में, कलयुग में, ये पाप धोने वाला, पाप को मुक्त करने वाला, जहाँ पर राम ने भी जो है स्नान करके अपने रावण वध का जो है पाप धोया, पांडवों को भी यहाँ पर आना पड़ा, और भी तमाम सारी पौराणिक कथाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। इस समय आधुनिक लोगों को क्या यहाँ से मतलब क्या संदेश जा रहा है? आधुनिक लोगों को जिसको गाय बैल आदमी मार करके आते हैं तो यहाँ पर आते हैं, स्नान करते हैं, अपने पापों को धोते हैं जी इस हत्याहरण तीर्थ में। इसके पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए हैं, उसके बाद में राम के बाद में यहाँ पर आए हैं बलदाऊ जी, जो द्वापर युग में आए हैं। ये श्रीमद् भागवत में कथा निकलती है। वहाँ नैमिषारण्य में सूत जी का वध कर दिया, उनको भी ब्रह्म हत्या लगी है, वो भी यहाँ पर आए हैं, उनका भी पाप धुआ है। अच्छा, इंद्र को जो ब्रह्म हत्या लगी है वो 4 जगह बटी है। 1/4 भाग स्त्रियों के पास में है, 1/4 भाग जल के साथ में, 1/4 भाग वनस्पति के में है, और 1/4 भाग जो है ये पृथ्वी माता ने लिया है। आधुनिक समय में जो लोगों से पाप हो रहे हैं तो उनको कब कब यहाँ पर आ जाना चाहिए तो उनका मुक्ति मिलते रहेगी? वो हर दिन आते यहाँ पर हैं। जैसे दूर रह रहे हैं वो हर दिन आते हुए यहाँ के देश देशांतर के लोग आते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश है, केरल है, कर्नाटक है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, बिहार है, यानी भारत का कहने के मतलब फॉरेन कंट्री के लोग भी आते हैं यहाँ पर। ये नैमिषारण्य में 84 को उसके अंतर्गत हत्याहरण तीर्थ आता है, उसको दर्शन जरूर करते आकर के यहाँ पे। जो नैमिष क्षेत्र में आएगा वो यहाँ हत्याहरण जरूर आएगा। चलिए, पाप धोने के लिए बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ पर आप आए हैं यहाँ पर तीर्थ नहीं था। आरायण 3 है, तपोआरायण, जोगारायण, भोगारायण। अच्छा, तपोआरायण बद्रिकाश्रम, वहाँ जड़ी बूटी खा रहना पड़ता है। भोगारायण मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, दाऊ जी, वहाँ दूध, दही, माखन, मिश्री खाने मिलता है। कृष्ण जन्म वाला पूरा टोटल जो कृष्ण जन्म के लिए बहुत है। तीसरा तपोआरायण नैमिषारण्य, अच्छा, यहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या किया। कैलाश पर्वत शंकर जी पार्वती तपस्या करने विचार किया तो स्त्री हट बाल हट बहुत खराब, जो स्त्री का पति करना है, बच्चा रोग, माँ का बनना पड़ेगा। उन्होंने कहा हम चलेंगे, तो शंकर जी पार्वती यहाँ आए। यहाँ जंगल था, जहाँ बैठे हैं वो बट का पेड़ 2000 वर्ष पुराना है। गवर्नमेंट बताती है हम पैदा नहीं हुए। अच्छा, गवर्नमेंट विभाग बताती है। तो यहाँ आके तपस्या, अभी नहीं बोलो, दक्षिणा इधर देना, अभी बता जाना। तो यहाँ आके उन्होंने तपस्या किया। तपस्या करते ही बहुत दिन बीत चुके। जब बहुत दिन बीत चुके तो पार्वती जी को प्यास लगी, तो उन्होंने अपने नंदीगण से कहा हमको जल चाहिए। कहा हमने इतनी शक्ति नहीं, कामधेन लगाई थी, भस्म हो गए थे। शंकर जी के पीर ने तीसरा दिन मस्तक में होता, प्रलय में चला, गौ ब्राह्मण भी सब कहने क्या कारण, कहीं हमको 1 कमंडल जल चाहिए। सब देवताओं ने मिलकर सूर्य नारायण की प्रार्थना की। सूर्य नारायण के 12 नाम है, रविकर, दिवाकर, भास्कर, 12 नाम है। सूर्य की किरणों का दिया हुआ जल कमंडल जल से भर गया। वो जल आप लोग बैठे सुन लीजिए, आप भी भाई महात्मा का। तो जहाँ जल कमंडल भर गया, वो जल लेकर शंकर जी ने पार्वती को पीने लिए दिया। वो देवताओं का दिया हुआ जल था, उसको देखते पार्वती की प्यास बुझ गई। कहीं क्या परीक्षा लेना चाहते थे, घने घोर जंगल में कहाँ लाए, कहने स्वामी जल ही ऐसा। उसी जल से शंकर जी पार्वती स्नान आचमन किया। वो जल जाके गड्ढे में इकट्ठा हो गया। वो जल घटा नहीं, दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा। तपस्या पूरी हो गई तो उन्होंने पार्वती जी ने कहा स्वामी जी इसका को नाम रख दिया, हम तो स्त्री पुरुष आए, फिर हमारा तुम्हारा नाम कुछ नहीं होगा। ये सूर्य नारायण के नाम से इसका नाम भास्कर क्षेत्र। भाद्र शुक्ल सप्तम रविवारा, तीर्थ पर भास्कर भाव तारा। भादों का महीना था, सप्तमी तिथि, इतवार दिन था, तो पहला नाम इसका भास्कर क्षेत्र। बोलो शंकर भोले भगवान की जय। पहला नाम भास्कर क्षेत्र। दूसरा नाम ब्रह्मचर्य कैसे हुआ? ब्रह्मा जी को अपनी लड़की साथ ब्रह्मों लगा, सभा में बैठे थे, पलंग पे लड़की लेटी थी। सायंकाल सभा उठ के भवन को गए, स्त्री के पलंग पर कन्या लेटी थी। उन्होंने कहा प्रिय उठो, पहले ऐसा था, मैंने कहा बादशाह कर्मा, हाँ तो करे वो पाप गलने के लिए वो पाप। ब्रह्मा जी ने अपनी लड़की को पत्नी समझ लिया था, पत्नी तो धोखे से। तब वो यहाँ आए हैं तो उनका पाप दूर हुआ, तो उन्होंने अपने नाम से इसका नाम दूसरा नाम ब्रह्मक्षेत्र रख दिया। ब्रह्मक्षेत्र। बोलो ब्रह्मा भगवान की जय हो। तीसरा नाम जो आप लोग हत्याकांड सुन के आए हैं, तुलसी का रामायण पढ़िए, रामचरितमानस। भगवान राम ने रावण को मारा। रावण ब्राह्मण था, पुलिस उनका नाती था, उसका मारे का कलंक लगा। भगवान राम ने तुम्हें यज्ञ की, यज्ञ में गौ ब्राह्मण भी नहीं शामिल हुआ। कहीं क्या कारण, कहीं आप दोषी,
और हम कैसे तो इस रण में जो लड़ता है वो 36 समान माना जाता। रावण विद्वान पंडित था, पुलिस उनका नाती था, उसका मारे का कलंक लगा। भगवान राम अपने गुरु वशिष्ठ ने कहा कि रावण हमको सपने दिखा देता, कहा तो उठो राम युद्ध करो। और रावण मर चुका। कई मर्यादा पुरुषोत्तम आप तीनों लोग के मालिक, तुमने भगवान, इनमें भगवान, इनमें भगवान, हमने सब में भगवान। उन्होंने कहा देखो जिन हाथों से आपने बाण चलाया तुम्हारी बहनी गरीन काल कंटक का बाल जमा, लखे हो हाथ जे स्याही अबारा तब रघुवंश बनी नहीं बेचारा। लेकिन कहा देखो जिस हाथों से बाण चलाया तुम्हारी बहनी गरीन शांता बाल हो गया, तब लखे हो हाथ जे स्याही अबारा तब रघुवंश बनी नहीं बेचारा। कहीं देखें कहीं जहाँ बाल छूट जाओ पाप लोग तो आदि गंगा गोमती कावेरी का सरस्वती ये 3 नदियाँ सब तीर्थों में गए। यही फाल्गुन के 8 दिन यहाँ जब आए हैं तब यहाँ उन्होंने साधु महात्मा सबके नाम इसका हत्यारण है। बोलो सिया रामचंद्र की जय। है बहुत कुछ मैं बताया सबसे नाम हत्यारण बहुत कुछ। तो वर्तमान में इसका नाम जो है इस समय केवल यही हत्यारण के नाम से ही लोग ज्यादा जानते हैं। चलिए बात करने के बाद नाम बताइए। हमारा नाम कृष्णावतार द्विवेदी जी। यहाँ दुर्गा जी, राधा कृष्ण जी के पुजारी जी। यहाँ पर सतयुग में शंकर जी और पार्वती जी ने तपस्या किया था। तब पार्वती जी को प्यास लगी थी तो कहा हे नंदी एक कमंडल भर जल लाओ नहीं तो हमारे प्राण हैं वो जा रहे हैं। इसलिए प्यास लगी थी। हाँ, तो कहा पिताजी ने पहले ही आपको बता दिया था खाए पहाड़ फूल मई कंदा सुमिरहु ब्रह्म सच्चिदानंदा कि फल फूल हवा के अलावा यहाँ पर अन्न जल नहीं है। हाँ, तो कहा फिर क्या हो? कहा फिर शंकर जी के पास हम जाओ, हाथ जोड़कर अपनी प्रार्थना करना। जब नंदी जी गए हैं तो उन्होंने प्रार्थना है किया है तो कहा है तो उन्होंने अपना मस्तक का तीसरा नेत्र खोला तो गौ ब्राह्मण ऋषि मुनि लोग पहले काल मचने लगा। कहा भी तो सतयुग है द्वापर नहीं है। तो सूर्यनारायण भगवान ने कहा कि प्रभाकर देवाकर 2 भाई हैं ये। तो कहा कि आप नेत्र बंद करिए, बहुत विनाश रहा है हो तो आपका भी कमंडल से जल भर जाएगा। तो शंकर जी ने कमंडल को लिया दिखाया तो कमंडल से जल गया भर। उसी जल से दोनों लोगों ने स्नान किया। तो स्नान करने के बाद वो गुफा में फिर अपने प्रवेश गए हो। हाँ, जब प्रवेश गए हो तो जब तपस्या पूर्ण हुई तो उन्होंने कहा हे पार्वती जी अब इसका कुछ नाम रखा जाए। तो कहा आप ही रखें स्वामी। तो इसका नाम प्रभाकर क्षेत्र है। द्वापर में जब ब्रह्मा जी को मनसा का पातक लगा है, सायंकाल था, मीटिंग उठ चुकी थी तो ये अपने वतन को जा रहे थे तो कन्या सरस्वती पलंग पर लेटी थी। तो इन्होंने ये स्त्री भाव से उसके ऊपर हाथ रखा। उसने अपना पर्दा उठाकर मुँह से देखा कि पिताजी आप कैसे यहाँ? धोखा हो गया उनसे। हाँ हाँ, धोखा हुआ। तो उन्होंने कहा अब हम वशिष्ठ मुनि गुरु जी के पास में जाएं। तो जब वहाँ पर गए तो कहा आपको बहुत बड़ा पातक लगा है। तो कहला इसका निवारण आप बताइए। हाँ, तो कहा इसका निवारण ये है कि कोई सूखा पीपल का पेड़ हो उल्टा उल्टा टंकर धुआं खाकर अपने प्राण नष्ट देकर। तो कहा अगर हम प्राण अपने नष्ट देंगे कर ये दुनिया सृष्टि कौन चलाएगा? कहा फिर यज्ञ करिए। यज्ञ में गौ ब्राह्मण नहीं हुए शामिल। तो कहा अब आप तीर्थ यात्रा करिए, काशी तुरंगम बद्री नृसिंगम आयो गंगा गोमती जितने भी तीर्थ थे गए, सब जगह गए ब्रह्मा जी। हाँ हाँ, सब जगह गए। यहीं पर आपके प्रभाकर क्षेत्र में आए हैं, नहाया है, दान है, दिया है। तो उनका जो मन की भावना थी वो दूर गई हो। तो कहा आज से इसका नाम ब्रह्म क्षेत्र है। त्रेता में राजा रामचंद्र जी ने रावण को मारा था। रावण ब्राह्मण था, ये क्षत्रिय थे। इनको सपने में दिखलाई पड़ता था हे राम उठिए भी हम मरे नहीं, युद्ध करिए। ऐसा रावण कहता था स्वप्न में? हाँ हाँ, राम जी को दिखता था। राम जी को। तो कहा कि ये कई बार हुआ। तो ये फिर वशिष्ठ गुरु जी के पास में गए। कहा ऐसी सी बात है। तो कहा आपको ब्रह्म दोष लगा है
तो रामचंद्र जी बोले ब्रह्म दोष का कोई निशानी आप बताइए। तो कहा आपके दाहिनी गदेली में श्यामता कंठक का दाग है। तो देखा वास्तव में, तो कहा आप सब तीर्थ यात्रा कार्य, ये सब कहीं गए, कहीं पर नहीं। जब आपके यही प्रभाकर क्षेत्र और ब्रह्म क्षेत्र में आए हैं आज ही के दिन, आज ही के दिन आए हैं। अच्छा, हाँ, तब तो आज तारीख मतलब ये परिक्रमा जो हाँ तीजे के दिन हरैया से जब निकलता है, यही थी। हाँ यही थी, तीजे दिन थी आज के दिन। तो जब आए हैं यहाँ पर 1.25 लाख गौओं का दान दिया है। वो जो संकल्प के टाइम पर दाग बाल था वो गौ की पूंछी से प्रवेश हुआ, वो सब उनका पाप मुक्त हुआ। तो कहा हे सीता लक्ष्मण, आज से इसका नाम पाप मुच्छ हत्या हरण है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय जय। जहाँ पर आप आए हैं यहाँ पर तीर्थ नहीं था। आरायण 3 है, तपो आरायण, जोग आरायण, भोग आरायण। अच्छा, तपोवारायण बद्रिकाश्रम, वहाँ जड़ी बूटी खा रहना पड़ता है। भोग आरायण मथुरा वृंदावन नंदगांव बरसाना गोकुल गोवर्धन दाऊ जी, वहाँ दूध दही माखन मिश्री खाने मिलता है। कृष्ण जन्म वाला पूरा टोटल जो कृष्ण जन्म के लिए बहुत है। तीसरा तपोवारायण नहीं निसारण, यहाँ 88,000 ऋषि ने तपस्या किया। कैलाश पर्वत शंकर जी पार्वती तपस्या करने विचार किया तो स्त्री हट बाल हट बहुत खराब, जो स्त्री का पति करना है बच्चा रोग माँ का बनना पड़ेगा। उन्होंने कहा हम चलेंगे। तो शंकर जी पार्वती यहाँ आए, यहाँ जंगल था, जहाँ बैठे हैं वो बट का पेड़ 2000 वर्ष पुराना है। गवर्नमेंट बताती है हम पैदा नहीं हुए। अच्छा, गवर्नमेंट विभाग बताती है। तो यहाँ आके तपस्या अभी नहीं बोलो, दक्षिणा इधर देना अभी बता जाना। तो यहाँ आके उन्होंने तपस्या किया। तपस्या करते ही बहुत दिन बीत चुके। जब बहुत दिन बीत चुके तो पार्वती जी को प्यास लगी तो उन्होंने अपने नंदीगण से कहा हमको जल चाहिए। हमने इतनी शक्ति नहीं, कामधेन लगाई थी, भस्म हो गए थे। शंकर जी के पीर ने तीसरा दिन मस्तक में होता, प्रलय में चला गौ ब्राह्मण वेद सब कहने क्या कारण, कहीं हमको 1 कमंडल जल चाहिए। सब देवताओं ने मिलकर सूर्य नारायण की प्रार्थना की। सूर्य नारायण के 12 नाम है, रविकर दिवाकर भास्कर 12 नाम है। सूर्य की किरणों का दिया हुआ जल कमंडल जल से भर गया। वो जल आप लोग बैठे सुन लीजिए आप भी भाई महात्मा का। तो जहाँ जल कमंडल भर गया वो जल लेकर शंकर जी ने पार्वती को पीने लिए दिया। वो देवताओं का दिया हुआ जल था, उसको देखते पार्वती की प्यास बुझ गई। कहीं क्या परीक्षा लेना चाहते थे, घने घोर जंगल में कहाँ लाए, कहने स्वामी जल ही ऐसा। उसी जल से शंकर जी पार्वती स्नान आचमन किया। वो जल जाके गड्ढे में इकट्ठा हो गया। वो जल घटा नहीं, दिन पर दिन बढ़ता रहा। तपस्या पूरी हो गई तो उन्होंने पार्वती जी ने कहा स्वामी जी इसका को नाम रख दिया, हम तो स्त्री पुरुष है, कल हमारा तुम्हारा नाम कुछ नहीं होगा। ये सूर्य नारायण के नाम से इसका नाम भास्कर क्षेत्र। भाद्र शुक्ल सप्तम रविवारा तीर्थ पर भास्कर भाव तारा। भादव का महीना था, सप्तमी तिथि, इतवार दिन था, तो पहला नाम इसका भास्कर क्षेत्र। बोलो शंकर भोले भगवान की जय। पहला नाम भास्कर क्षेत्र। दूसरा नाम ब्रह्मचर्य कैसे हुआ, ब्रह्मा जी को अपनी लड़की साहब ब्रह्मो लगा, सभा में बैठे थे, पलंग पे लड़की लेटी थी। सायंकाल सभा उठ के भवन को गए, स्त्री के पलंग पर कन्या लेटी थी। उन्होंने कहा प्रिय उठो, पहले ऐसा था मैंने कहा बादशाह करना, हाँ तो करे वो पाप गलने के लिए वो पाप। ब्रह्मा जी ने अपनी लड़की को पत्नी समझ लिया था, पत्नी धोखे से। तब वो यहाँ आए हैं तो उनका पाप दूर हुआ तो उन्होंने अपने नाम से इसका नाम दूसरा नाम ब्रह्मक्षेत्र रख दिया। ब्रह्मक्षेत्र। बोलो ब्रह्मा भगवान की जय। तीसरा नाम जो आप लोग हत्याकांड सुन के आए हैं, तुलसी का रामायण पढ़िए, रामचरितमानस। भगवान राम ने रावण को मारा। रावण ब्राह्मण था, पुलिस उनका नाती था, उसका मारे का कलंक लगा। भगवान राम ने तुम्हें यज्ञ की, यज्ञ में गौ ब्राह्मण भी नहीं शामिल हुआ। कहीं क्या कारण, कहीं आप दोषी और हम कैसे दो रण में जो लड़ता है 36 समान माना जाता। रावण विद्वान पंडित था, पुलिस उनका नाती था, उसका मारे का कलंक लगा। भगवान राम अपने गुरु वशिष्ठ ने कहा कि रावण हमको सपने दिखा देता, कहा तो उठो राम युद्ध करो। और रावण मर चुका। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम आप तीनों लोग के मालिक, तुमने भगवान, इनमें भगवान, इनमें भगवान, हमने सब में भगवान। उन्होंने कहा देखो जिन हाथों से आपने बाण चलाया तुम्हारी बहनी गरीन काल कंटक का बाल जमा, लखे हो हाथ जैसे आई हमारा तब रघुवंश बनी नहीं बेचारा। लेकिन कहीं देखो जिस हाथों से बाण चलाया तुम्हारी बहनी गरीन शांता बाल हो गया, तब लखे हो हाथ जैसे आई हमारा तब रघुवंश बनी नहीं बेचारा। कहीं देखें कहीं जहाँ बाल छूट जाए पाप लोग। तो आदि गंगा गोमती कावेरी का सरस्वती, जितनी नदियाँ सब तीर्थों में गए। यही फाल्गुन के आज दिन
फाल्गुन के 8 दिन यहाँ जब आए हैं तब यहाँ उन्होंने साधु महात्मा वो आज ही का सबके नाम दिन था। इसका हत्यारण है। बोलो सिया बलराम चंद्र की जय।